यहाँ तारीख़ी तौर पर कुछ फोर्ट्स हैं जो तारीख़ के हवाले से एक यूँ समझ लें कि आज के ज़माने में उस हवाले से अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो अल्तित फोर्ट, बाल्तित फोर्ट और गनिश में जो रॉक्स हैं बहुत क़दीम ज़माने से वहाँ पे मौजूद हैं। इन पर दानी साहब जो प्रोफेसर दानी हैं उन्होंने इस पर काम किया है। उससे पहले तो खैर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे। उनकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ने के बाद और कुछ चाइनीज़ मुहक्किकीन हैं उन्होंने इस पर काम किया है। यूँ समझ लें कि ये विज़िटर्स बुक्स थे, ये जो रॉक्स थे विज़िटर्स बुक्स थे, आते जाते लोग इस पर अपने तासुरात लिखते थे। चूँकि ये जो राहदारी थी या जो कॉरिडोर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कई सदियों से ये इम्पोर्टेंट है, चाइना से लेकर तिब्बतन रीजन से लेकर हर जगह तक। तो ये वो आसार हैं जो लोगों ने अपने तासुरात इसके ऊपर लिखे हैं। कुछ तस्वीरी ज़ुबान है आपको पता है और कुछ क़दीम ज़माने के नक़ूश हैं जिनकी एक ट्रांसलेशन जो है लोगों ने की है। अलबत्ता इससे हुंज़ा की क़दीम तारीख़ के बारे में कुछ जो है वो मिसालें भी मिल सकती हैं और कुछ सबूत भी मिल सकते हैं। That area is called the Sacred Rocks of Hunza, where we found rock inscriptions. According to some researchers and archaeologists, they identified these archaeological remains and inscriptions on rocks dating back to 1st century AD. This means the first human arrival to Hunza lane started at least 2000 years back. If you go there, you will be very amazed to see human figures and horse riders and also people doing hunting with their bow and arrow, and also mountain goats, the ibex, the Jaddi al-Jabal, the mountain goats. People say these were considered to be a divine animal which was looked after by fairies. But modern researchers say no, this was a campsite of the ancient travelers to Hunza and up to the north into Xinjiang province and up to Samarkand, Bukhara into Central Asia. हुंज़ा की तारीख़ के हवाले से जब हम किताबें खंगालते हैं, तारीख़ के हवाले से जब हम रिसर्च करते हैं या वर्बल नैरेटिव्स की तरफ जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत क़दीम ज़माने से यहाँ पे हैं, सदियों पहले से हम यहाँ पे आबाद हैं। अलबत्ता बहुत ही अर्लीस्ट सेटलर्स जिनको हम कहें कि अव्वलीन आबादकार हुंज़ा में कहा जाता है कि गनिश में एक चश्मा था जिसको हम बुलदास कहते हैं। चश्मे के गिर्द कोई आबादी नहीं थी तब। तो सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए, कुछ लोग कहते हैं कि वो चुगताईज़ थे, ज़ाहिर है कि चुगताईज़ मुग़ल हैं, तुर्क हैं। उनका एक दस्ता आया और यहाँ पे फिर वो बस गए। इन दो थियरीज़ के बीच में एक और थियरी हमें नज़र आती है। सिकंदर आज़म के हवाले से लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ज़माने में जब यहाँ पे सिर्फ रूट होता था, आबादी नहीं थी, उस ज़माने में लोग यहाँ से गुज़रे और सिकंदर आज़म की फ़ौज के कुछ लोग आसपास बिखर गए थे। वो किसी वजह से बीमार हो गए, थक गए, ज़ख्मी हो गए। वो फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे आबादकारी शुरू की।
قديمة إيك يعني الليلة في قلت هونز أمد وايت هانز بلومك ويسم منسوب بلا ويسم هونزا دواسم بلا هان تراديشنال قلت بلا लेकिन बल्टी पेशल इन्फ्लुएंस कोलोमनीमी के वो वीक और सुंगुत हुंदु ते हायुल खुशी वतन दे सेवान गुते बिलुम हुंजु इलजुंदुआ सुमला याने एक हायुल बिलुम गुते गुते हायुल सेवाम तो गुते लेकिन बल्टी इन्फ्लुएंस बिला खुए और सुम तिब्बतियन इन्फ्लुएंस बिला खुए एक और सुम कुछ बिला The ruling family of Hunza, from father to son, it continued uninterrupted for over 800 to 900 years. This fort where we are sitting, this bears testimony to the fact. The soil analysis and all these tests, they indicate that these structures are over 800, 900 years old. This fort, which is called Baltit Fort, Kalla Baltit, Agaikot, is almost 800 years now. And its sister fort, Altit, is near to be more than 1,000 years old. And similarly, near the river bank of Hunza, the old fortifications of Alt Ganesh village are regarded to be also more than 1,000 years old. That is how the kingdom started. Then people started to have small settlements which were fortified around with the walls and a fort in the middle where the Emir was supposed to be staying as a permanent head of the state. To build and run the state was that we didn't have, like the traditional states, we didn't have a standing army or something. So it had, whatever was done, it was done through the Mir's moral authority and the participation, the active participation of the local populace. And eventually people got settled in these valleys for more protection, which were really isolated. On the top of these mountain edges, you see small observation posts were created like huts, where 2 or 3 men were there always 24 hours and 12 months a year. And they were signaling each other. When they noticed some foreign invasion is moving into this valley, immediately they had lit fire. If it was daytime, they were burning a smoke, and by signaling with smoke, everyone was immediately informed to go and ambush the enemies in the mountains. The families, they continued ruling the state till 1974. In 1974, the then
Prime Minister of Pakistan, Mr. Zulfikar Ali Bhutto, he announced that this has to be, they said, this doesn't sync with our policies and all, so the states were abolished in 74. Till 74, Hunza was internally autonomous, except for defense, foreign policy and communications. The Mir had powers of life and death. ज़ुबानों की गुनागुनी के हवाले से जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बुरुशस की ज़ुबान बहुत ज़्यादा तादाद हमारे यहाँ बुरुशों की है, तो बुरुशस की ज़ुबान बोली जाती थी। हमारे यहाँ पे बुरुशस की ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। बाद में वक़ी ज़ुबान पे भी काम हुआ। वक़ी ज़ुबान में तहरीर पे कुछ उनके यहाँ कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन बहरहाल बोलने में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अलबत्ता बुरुशस की ज़ुबान के 3 सब क्लासेस आप समझ लें कि हुंज़ा में जो बुरुशस की बोली जाती है वो अंदाज़ा बयान नगर का थोड़ा सा लहजा मुख्तलिफ है, और फिर यासीन में यही ज़ुबान बोली जाती है। तो यहाँ पे बुरुशस की ज़ुबान का मस्कन यूँ रहा कि ये कोर्ट की ज़ुबान रही, मोतबरीन की ज़बान रही, और यहाँ पे फिर कदीम ज़माने से यहाँ पे गीत और बहादुर जो लोग थे उनके हवाले से बहादुरी के गीत गाए गए, म्यूज़िक इसके अंदर आ गई, और फिर यूँ रफ्ता रफ्ता बुरुशस की ज़ुबान जो है वो दीगर ज़ुबानों के साथ फैलने लगी। मजलिसे साकी गुल चुमुचनीच उयम मजलिसे साकी गुल चुमुचनीच अर्शयम शराबी गुल चुमुचनीच अर्शयम शराबी गुल चुमुचनीच अर्शयम शराबी गुल चुमुचनीच अर्शयम शराबी गुल चुमुचनीच zum teşmina sanjaya payam Khuda zum teşmina sanjaya payam Minamune gul badami gul chumuchnuiz 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 قلت يا كلن روس مقصد تبلهم ك قلت عم تنمي म्यूजिक भी के कल्चरल म्यूजिक उसे मी कदीम बुट सर मुसम हिस्सा दी उसमें मी कल्चर दा मी ट्रेडिशन है और हुंजो है तो इते प्रिजर्व त सगने दा इतियार कश त सगने हम तन खुदा नेचुरल सलाहियत में हम के जैसे कि गरेंगे तसे या तेजाती इंस्ट्रूमेंट वगैरह
तो एक चीजिंग यार कशुची मुदुसुची में तो गुते हन इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल टिमी गुसे म्यूजिक कर हन दलतस पहचान नीचे से गाने तो गुते म्यूजिक लो इंटरेस्ट मतलब दुरुके चवान और गुके चीजिंग लो काफ़ी यार ने दुरुके तान तो इते बरी मटे मी रिसेंटली हन वर्ल्ड रिकॉर्ड के तान गिनीज गाने अमित लो मेन मी फोकस अमित मीम के मी ट्रेडिशनल म्यूजिक और गुते माउंटेनरिंग अमित लूम के क्योंकि मी हुंज और ख़ास कर गिलगित बल्तिस्तान सुम दो मेन चीजिंग माउंटेनरिंग और म्यूजिक भी अमिस इंटरनेशनल लेवल यार नी हन ई हन पहचान कायमत शे में भी तो इते वजह टिमी गुते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तनी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव के मल्ला तरफ सुम और गुते टिमी तैयार ने की इंशाल्लाह दरो चवान सिल हुंजुलो मी सिसे रीड की हदीस साहिबान सर्वाइवल लगने तेलटे उनियेशा खोले इंतहाई खौफनाक दुश्मन तुम बुटन गोसल शुदुई सुम भी अवल बल्टी इल दिवसुमला और बल्टी इल गुसे योन मोरेन ग्लेशियर बिम यहाँ तक के अल्टी तरके याटे से गमुट याटे हुने ज़ालस नुको हुरंस नुको दुसुन गुते अल्टी आवादतान फार्मिंग में जिंदगी की अलामत समझी जाती है इसलिए कि पानी के बगैर यहाँ पे कोई फसल उगती है और न फसल के बगैर ज़िंदगी रवां हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ पानी के हवाले से कदीम ज़माने से एक लोकल विजडम पाया जाता था। पहले तो ये जो कार्विंग का सिलसिला हुआ, ये नदी नाले बनाने की जो रस्म शीरीं है, फरहाद है, यानी फरहाद ने तो शीरीं के लिए पानी लाया, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन के लिए पानी लाया। कदीम मिप्सरू तई डीरे बलबल सेबान इत बलबलो तेल ससंग चिंगडान के हनपा गिरनुलो ससंग तसिने दसको अंगशकुल टाकने हनपा दंगे मसान गिरनुलो तेलटे यानी दिशवार और बुट खतरनाक दिशमिंगलो ससंग चीने से गोचल दियो संबस के बारूद अपिम डंगल अपिम औजार अपिम हुने इके ससंग ची मुदा ब्लास्टिंग तंजा फश तबा बाकियातुम गुच्छल बसदा जुआई अल्तन शहीद को मनवन तो गवर्नमेंट इत एड मिचियस दाइन सांडर एड मिचियस वजटे अमी के रोज़बारा रजाकी में भी के इतने रजाकी बुट कम नुमा यानी आराम हुए मन के ओचर गुंत रजाकी नुसल्ला वचवम
इके दिशमिंगलो मी सुनुंग चिन्ने छरट गुसल निवशी पब्लिकर सोलत चिमन और दा अल्ता गुसल सिल कोलर जो सखेने और खुद आबादी लो बड़ा मनी मी और शकाव पैदा मनी मी गुतमी कबीला दरमी तिंगे मिडी मिटी बिग सगोतिल कुयोज गति में आबान बेसल आबाद कारी दरशरू मनी मिके लाउन ओयोन काउने प्रोग्राम दस में आबान साल है सिलबेलट देर चन सिलबेलट इस्तेमाल चन मैंने कुत्ते कंट्रोल चमन से तो इते गने मी जिरगा मुकरर चवान हिन चौकीदारन उलो गुतलट मुकरर चवान इन डेली नीन उलो इते मेंटेनेंस ने अमरो कमजोरी बिला के तौर वार्स ने फारी मारी लाश तभी के ने पन इन सिल दे रसे जिम्मेदारी में बिला यार खुआ सिर तट सिलो बिला से ओ यलो से जिम्मेदारी में बिला यार कमास फसल उचिचान फसल हकदार बिला अमरो गुड़ हरी आलू सब्जी पैदा में सके फिर से तुम चेटे बसी के टोका हक में बिला तेल सिर तट वो जिरगा बस ना हक बिला के सिर तट सिल उचिचान सिर तट सिलो या वो जिम्मेदारी में बिला You see, Hunza and Nagar terrain in this valley is quite a harsh and challenging geography here. We are surrounded by these lofty and rugged mountains of the Karakoram range of the world, which are not really having a dense forest like in other areas of the world. So people, when they reached here, right from beginning, they done a lot of hard work. First, to produce enough food for themselves, where people started to have smaller terraces near the banks of rivers, and when with the growth of population they had more and more area was cultivated around. And not only that, then they started growing more apricots. Apricot is supposed to be the oldest fruit in this valley, and also peaches and pears. ये है कि हुंज़ा में जो है ख़ुबानी की बहुत अहमियत है। हुंज़ा में जो है सबसे अच्छा ख़ुबानी जो है वो हुंज़ा में पाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में बहुत सारे ख़ुबानी है, लेकिन हुंज़ा की ख़ुबानी जो है वो बहुत मशहूर है। और जिसके घर में ख़ुबानी ज़्यादा है, जिसके फील्ड में ज़्यादा है, तो वो उसको ज़्यादा अमीर समझा जाता है। तो हुंज़ा में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। से जो है बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में जो है उसे सूप बनाते थे। उसके बाद जो है हम चमोस बनाते थे, उसको लंच के तौर पर भी इस्तेमाल करते, क्योंकि वहाँ पे जो है हम रोटी डिप करके खाते थे।
अभी जो है उसको सूप के तौर पर जो वो जूस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ उससे जो है डाउ जो हम बनाते हैं वो हम पीते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में लोग चाय नहीं पीते थे, वही सूप वग़ैरह इस्तेमाल करते थे, जिससे जो है उनके सेहत जो है सही रहते थे, कोई बीमारी नहीं था। अब आजकल चाय पीते हैं तो इनकी सेहत ख़राब हो रही है। एप्रिकॉट जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए में इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये एप्रिकॉट है, इसको हम जो है ड्राई करते हैं सन में, तो इससे जो है हमारे लिए वो सूप तैयार हो, सूप भी बनते हैं और जूस बनते हैं। उससे जो है उसके बाद जो है ये गिरी होता है, जो उसको हम ये गिरी है उसका नट्स, और उससे जो है हम ऑयल बनाते हैं, और उससे जो है ये उससे बनता है। इसमें क्या कहते हैं उसको, मनाई है। इसमें पहले ज़माने में जो है इसको शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल किया है। और ये लास्ट में ये है, ये जो बचता है ये हम सर्दियों में जो है जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है कि पहले ज़माने में जो है हमारे माए दादा या दादी जो भी थे, सब जो है ये ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते थे। ड्राई फ्रूट जो भी है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे, और उनमें कोई बीमारी नहीं थे, उनके उम्र जो है बहुत लंबे होते थे। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो शहरों में रहते हैं। तो हमारे माए, मेरी माँ जो है मेरे साथ अभी भी काम कर रही है, क्योंकि वो 80 से अबव है, अभी भी काम कर रही है। तो ये इसके राज है। मेरे पास टाइम नहीं थी, क्योंकि मैं टीचिंग करती थी। उससे फारिग होने के बाद मैंने देखा कि अम्मी इस पे ज़्यादा काम करती है और कमाती भी है, तो मैं जो है इसकी तरफ जो है आ गई, और मेरे बच्चे भी मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। अभी मेरे नवासी है, वो दोनों भी आए हैं, मेरी वालिदा भी आई है, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। Amisanja chokchaga etam ke ruwe bater me bilum se gut ruwe bater baimo bater in sedau de chabam shinimu te chamus mi bam ite wajete bemari bilkuli o mai bilum mu to mi ite chamus se badal जूस इस्तेमाल चबान बाजार लो अमी से इसे बाजारी चीज़ भी के ite जूस मी गनी शुआ पी नुकसानदा बिला मीम ऑर्गेनिक चीज़ अमी तनला के chamus जा ite मामर पैगाम मची चबा के min ma mai ban kuli gute baterin de chamus diusin ite chamus shini mu chamus istimalatin bai mo chagur me bila chagur molo baterin se daure chaban daur istimalat manke gukesim bemari min o mai mi beshal mi guse yar mo organic imo daltas food fat etan ke ite wajte mu tum gute zamana ulo ज़्यादा बीमारी में मसलन मनसा हार्ट मसला मनला कैंसर मसला मनला इते वक्त गुस्से चीज शिट्राम मीमी उसरवे मीमे पिसरवे इते वजह इते वक्त बिल्कुल ई बीमारी में नपीम और ऊ पैदल गुसरचम गाड़ियन ऊ इस्तेमाल ये चम हन तो इते बिलुम गाड़ी इस्तेमाल ओ मन सवाजट के ऊ सेहत बुद दलतास दुआशिलुम मूमी गाड़ी इस्तेमाल ने तनीनी मूमी बीमारी में चिंक बुटन मनसा हर सिस से उदुम चो खोजिए हार्ट मसला मनला कैंसर शिकायत इन मनसा
आमितन गुत हुंजुलो सिसे उमरिन 100 साल खा 105 साल खा के सिसे उमरिन में बिसा इते बेसन वाजबिला सनमर मिहिनी का इत्तेफाकुल शबान बाजार ज़्यादातर ख़त्म चीज़ में इस्तेमाल है चबान ग्रीन टी इस्तेमाल चबान कुली मी मुछार तुम मी मो पहाड़ बेसन जड़ी बोटी में बेसा के इते ग्रीन टी इस्तेमाल चबान शपिक के बेशल के इते मुँह तो के इते मी हकीचन लो कोशिश इते चबान के यार मुगसामी सन फूड भी के इसे इस्तेमाल चबान इते वाज टेसी से उमरिन बुटन लंबा में बिसा दा उए इते बिला के सिसका इत्तेफाकुल हुरशान आमितन दा छिल बिला के छिल बुट दलता छिल इमो छार तुम छिल लुशिला ग्लेशियर तुम छिल दी मार इते छिल में इस्तेमाल चबान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाह 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 गुस्से आमिसन फारसिनन हुंजु मुतुक मशहूर भी यार बेस मशहूर भी मिसन मर गुस्से फारसिन मकसद इते बिलुम के मी मिसरो इते जहन लोग गुस्से फारसिन एतान के शिनिमो आमिसन गुस्से साई में भी के इसे साथ में मियाटिस बीमार में मानस बचात में मयावान बुखारिन अटुटसा और बाई मो गुते जहन लो वो इस्तेमाल तुम भी के बाई गाने के गुस्से बाई मो छगुरम ओ मई बिलुम गुस्से फारसिन एत सवाजटे मी उसरो के तई बिला के आमिसन वो हिरसी से फारसिन चांग के इसे साके छगुरम तुम एहतियात गाने इमे भी मी गुते केप ला हुंजो केप ला मी हुंजो ट्रेडिशनल केप बिला और गुते लो मुख्तलिफ कलर इंसान कलरफुल बिला और गुते ना हन खुशी तालतन ला और दलतस غناس गने تبلا मी गुते मी मु कल्चर ना मी ते रही जवान के गुते यार न मतलब खत्म हो मनिश यार न एगो सर्चन मी मु यंग जनरेशन के मी ओशन और मी बिसन मी हैंडीक्राफ्ट ड्राइंग बिसन के एक यार ना मी सुचन कारपेट वे मिला के फर्स्ट मुझसे जवान गुके बिस्के ना तो गुके मी यार न एगो सर्चन वो ओई कियन और यार जारी दिवस मी गुते कल्चर खत्म हो मनिश मी मुतो के कारपेट लुना मुख्तलिफ कलर में इस्तेमाल चबान कलरफुल में बिला गुते और मी ते तलत लेके मतलब गुके लुना मी शिकम इस्तेमाल चबान ते सने ते तलत ला और आमित मी कलर चबाल कलर इस्तेमाल चबान के ना सील कलर ला गुके ना मतलब मी ते बिला के मी हन खुशी तलत मनीश मतलब खुशी मनीश मतलब सेहत मनीश ये मतलब गैलेक्टिंग बिसनमी इतने सोच बिला दलतस कुछ गने ये कलरफुल इस्तेमाल चला हुंजु दलतस कुछ बुते बिला के ही नगामलो खुशी लो मी शरीक में यबान हीनर इज्जत जबान हीनर हेल्प जबान
gute mi culture bla or mi sevan ki yar gute duasir hunzlo mi merte besan challenge ne pi matlab mi gus gas droita sate mi her ke gus kan man droichwan u da kaman sacht droichan mi kaman halkaite droichwan or hin kashwa kushka droichwan lekin mi kolna weather taletla mi mosam kaman but sacht me bla بايمو يتولو مي جيجيتشسان اور بسنيون غمودو بي سيلك غمودو بي نالكانت يتيم مر چیلنج بلا بوت سخت موسم میں بلا کول باقی تو می مر بیس کے تپی प्रोजेक्ट में हमने 2-3 ऐसे अहम जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको सेट किया कि इस इलाके में या पूरे पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट के लिए जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। तो आज आप शकम को देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन हैं और ये कारपेंट्री करती है तो वो अपने लिए कमाती हैं और ये अपने बच्चों को पढ़ा रही है, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप की खिदमत कर रही है, उनका सपोर्ट, उनके लिए सपोर्ट कर रही है। तो ये सारे अगर इस प्रोजेक्ट में आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव ऐसे एलिमेंट्स है जिससे पूरे माशरे में हम चाहते हैं कि ऐसे ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं, ताकि अब एक सवाल ये भी है कि पूरे हुंज़ा में अभी भी सवाल यही है कि हुंज़ा में सारे ख़वातीन एम्पावर है और ये बहुत मतलब हैप्पीली ये चल रहे हैं, हर जगह खुश है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको हम पूरे दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे आपको कोई बेघर नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह ये है कि खातून बहुत मेहनत करती है अपने घर चलाने के लिए। वो ज़मीन से भी कर रही है और वो ऐसे कारोबार भी कर रही है और फिर यहाँ पे ये मेहनत करके अपने बच्चों को वो एक कंफर्ट लेवल और एक पॉजिटिव एक इमेज देना चाहती है, जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हम बहुत प्रिविलेज हैं और हम बिल्कुल दूसरे पाकिस्तान के अगर इलाकों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स वी आर प्रिविलेज्ड एंड देन वी आर ऑफ कोर्स वी आर एम्पावर्ड। तो हमने लास्ट 3 सालों में कोई 15,000 दरख्त लगाए हैं और वो इलाका जहाँ पे एक बहुत स्लाइडी एरिया था जो कि पूरे उस कम्युनिटी जो एक इलाका है वो कम्युनिटी ओन करती है उस पूरे ज़मीन को, तो हमने उसको ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट किया है और वहाँ पे हमने दरख्त लगाए हैं और वो आसान काम नहीं था। वहाँ पे उस स्लाइड एरिया को भी कम करना, हैज़र्ड से बचाना और दूसरा ये कि उस इलाके को ग्रीन करना और तीसरा ये कि उसी लकड़ी को हम इस वर्कशॉप में और इस कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक और चीज़ उसमें ये है कि जो प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे दरख्त लगाए हैं उसमें इवन हमने ये कहा है कि वो ग्रीन प्लांटेशन के नाम से है और प्लांटेशन फॉर एजुकेशन का नाम हमने दिया है कि उसमें वो स्कूल के जो बच्चे हैं जो अगर अपना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमने यही कहा कि वंस ये ग्रो कर जाएं और इसको अगर आप बेचते हैं तो उसमें से 5% जो है वो उन बच्चों को आप देंगे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं और जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम हर साल हम कोशिश करते हैं कि प्लांटेशन करें और वहाँ पे हमने उस मुश्किल इलाके में जहाँ पे पानी का एक्सेस ही नहीं है तो हमने मोटर लगा के उसको पानी को अपलिफ्ट किया है और कोई 15,000 दरख्त हमने प्लांट किया है इस प्रोजेक्ट में। मोहम्मद
माउंटेनियरिंग में आने का मेरा मेन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो मेरी फैमिली बैकग्राउंड से मुझे इस गेम में आने का बड़ा शौक़ थी। तो ये पाकिस्तान के अंदर या हुंजा के अंदर जो भी ख़वातीन है उनकी वास्ता ऐसे कामों में पड़ती है, लेकिन वो प्रॉपर एक चैनल पे आके मतलब काम करना मैंने 2017 में मैंने काम करना स्टार्ट की। 2017 में मैंने ट्रैकिंग हाइकिंग स्टार्ट की, क्लाइंबिंग आइस क्लाइंबिंग स्टार्ट की। पहाड़ों से, जैसे कि मैंने कहा था कि पहाड़ों से जो है ताल्लुक़ हमारे बचपन से पैदा होने से है। जब हमने आंख खोली है, जब पैदा हुए हैं तो हमारे सामने पहाड़ थे, तो हमें आज तक हमारे दिमाग में जो है ना पहाड़ ही पहाड़ है। जब भी हम कहीं किसी और जगह जाते हैं और लोग छोटे छोटे टीलों को दिखा के कहते हैं कि ये पहाड़ हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए पहाड़ तो ये हैं जहाँ जिस वक्त हम जिन ग्लेशियर के सामने हम खड़े हैं। और मेरे ख्याल में ये दुनिया के जो है ना सबसे बुलंदतरीन पहाड़ी सिलसिले हैं हमारे, जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। तो इसलिए जो है ना शौक़ भी हमारा बिल्कुल ये इस पहाड़ से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें हर किसी का जो है ना, हर यहाँ के नौजवान का, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनका यहाँ एक शौक़ इस तरफ हमेशा रहता है। ये पहली बार जो है ना मैं इस ग्लेशियर पे जो है ना क्लाइंब करने आया था, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। कभी कभार आपको आइस की जो है ना क्लाइंबिंग वो डिफरेंट है, स्नो डिफरेंट है, रॉक जो है ना वो डिफरेंट है। तो पहली दफ़ा मैं शमा के साथ आया। शमा जो है ना मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है बल्कि, और वो अभी रिसेंटली पासो कोन्स जो कि बहुत ही ख़तरनाक पीक है, क्योंकि ज़्यादातर वो जो है ना रॉक क्लाइंब है, बर्फ़ के साथ साथ रॉक क्लाइंब ज़्यादा है। तो अभी पहली दफ़ा वो समिट हुआ है और वो जो टीम है उसमें जो है ना शमा भी थी। तो अभी यहाँ पे आके पहली दफ़ा जो है ना ये पासो ग्लेशियर के ऊपर जो है ना शमा के साथ मैंने थोड़ा बहुत जो है ना आइस क्लाइंबिंग करने की मैंने कोशिश की है। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उससे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला। और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था आइस के साथ, तो उसने मुझे बताया कि नहीं, थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना पड़ता, यू हैव टू कीप योर कूल। तो उस तरह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जहाँ तक ये पासो ग्लेशियर की बात है, ये मेरे ख्याल में एशिया में ये सबसे बड़े जो है ना, या वर्ल्ड में सबसे बड़े जो है ना ग्लेशियर्स में ये आता है। ये बहुत खूबसूरत है, वसी है।
तो मेरी एक्सपीरियंस पासो कॉन्स के साथ बहुत ज़बरदस्त रही। मैंने जो है बहुत सारे मुश्किलात भी फेस किए और साथ साथ मैंने जो अचीवमेंट की उसकी खुशी से मुझे वो मुश्किलात नज़र नहीं है। तो मुझे ये फील हुआ कि बीइंग अ गर्ल हम कर सकते हैं, ऐसे कामों में हम आगे जा सकते हैं। अगर हम अपने अंदर ऑप और सही ट्रस्ट लेके घर से निकले तो वी कैन डू इट। मेरी जो ड्रीम्स है वो ये है कि जितने भी हमारी कनेक्शन है पहाड़ों के दरमियान, जितनी भी कनेक्शन है इन सारों को आपस में जुड़ना, और यही है कि मैं जितने भी 7,000 8,000 है इनको मैं समेट करूं। और साथ साथ मैं करना चाहूँगी कि एज अ गर्ल मैं दूसरे गर्ल्स के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहती हूँ कि वो भी आके खुल के वो अपनी जो उनकी ख्वाहिशात है उनको पूरी करे, या फिर जो भी उनकी ड्रीम्स है उनको पूरा करे।